हाय फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंगल या कोण बनता कैसे है। जहाँ भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वहाँ एंगल बनता है। जैसे लीजिए एंगल बना, ये एंगल बना, पूरा सर्कल ये 360 अंश बना। 360 अंश को बोलते हैं। कोई रेखा ऐसे कट करें, प्रतिच्छेदित करें तो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है। कोण, जैसे जो कोण 90 अंश बनता है उसको समकोण बोलते हैं। पहले न्यून कोण जान लेते हैं। न्यून कोण जिसका मान 90 अंश से कम हो वो न्यून कोण। समकोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो समकोण। अधिक कोण कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक हो। एक चीज आप लोगों से और पूछा जाता है, संपूरक और पूरक। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। संपूरक मतलब पूरक कोण। पूरक कोण इक्वल टू 90 डिग्री, योग 90 डिग्री होना चाहिए एडिशन। पूरक कोण जैसे मान लीजिए पूछता है 30 अंश का पूरक कोण बताओ। 30 अंश का पूरक कोण 60 अंश, क्योंकि मान लीजिए थीटा इक्वल टू 90, पूरक कोण 90 अंश का होता है, तो थीटा इक्वल टू 60 अंश। ऐसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है 10 अंश का पूरक कोण 80 अंश होगा। जैसे एडिशन जोड़ 90 अंश होना चाहिए। ऐसे यदि संपूरक पूछता है, संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री योग होना चाहिए उसका। जैसे मान लीजिए पूछ लिया 110 अंश का संपूरक बताओ। संपूरक 110 अंश का संपूरक कोण 180 में से 110 घटाओ यानी कि 70 डिग्री। पूरक मतलब 90 अंश का कोण बनना चाहिए, संपूरक मतलब 180 अंश का कोण बनना चाहिए। आइए हम आते हैं त्रिकोणमिति पे। त्रिकोणमिति का बेसिक आज जानेंगे हम लोग। सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज यानी कि एक कोण इसमें 90 अंश का होगा, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए ये बन गया 90 अंश। ये होगा कर्ण, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, और जिस पे बनता है उसको आधार बोलते हैं। इसको लंब बोलेंगे। ठीक है, इतना याद रखें। एक पाइथागोरस का प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय जानेंगे हम क्या है इसका। पाइथागोरस का प्रमेय है कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग। रेहान तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण को हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं, आधार को BC स्क्वायर लिख सकते हैं, लंब को BC आधार है, AB है, AB स्क्वायर। ठीक है, ये है किसका? पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय से अब हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, बचपन में हम लोग पढ़ते भी हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर अभी कंफ्यूज होता है। एक ट्रिक सब लोग जानते हैं, ये बचपन से लोग पढ़ते आते हैं, लाल बटा काका। तो ये अपन की यानी कि लंब बटा कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा लंब अपान कर्ण साइन थीटा आएगा। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा ये रहा लंब बटा आधार यानी टेन थीटा, लंब बटा आधार। ठीक है, ऐसे इसके उल्टा कोसेक कर लो। कोसेक कर्ण बटा लंब, कॉस का उल्टा सेक कर लो, सेक थीटा, कर्ण बटा आधार, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा कर लो, कॉट थीटा, आधार बटा लंब। ये मेरा आज आप भी देखो, आप भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए बेसिक है।
त्रिकोणमिति का जानना चाहिए सबको, बहुत लोगों को आता भी होगा, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीन है। इसका उल्टा आ जाता है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। ये बेसिक है, नोट कर लिया हो तो मैं इसको रब करूँगा, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। अब आइए इसको भी मैं मिटा देता हूँ, साइड में लिख देते हैं कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आप लोगों की जानकारी के लिए, ठीक है। एक फार्मूला होता है स्टार्टिंग में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सर इसका समीकरण है। ये आता कैसे, हम पहले एक को प्रूफ करेंगे, बाकी ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये काफ़ी यूज होता है, इसको देखेंगे। देखिए पाइथागोरस पर हम लोग जानते हैं, ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग प्लस आधार का बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, ठीक है। अब हम दोनों साइड यदि ए सी से डिवाइड कर दें, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ए सी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद आएगा क्या, ए सी इधर भी होगा, ए सी इधर भी होगा, ए सी से ए सी कटा एक हो गया। ये बी सी अपान ए सी क्या है, बी सी क्या है, बी सी अपान ए सी यानी आधार बट्टा कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, सॉरी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। इससे लिख लीजिए यल ए यल अपान के आधार बट्टा कर्ण है यानी कॉस है, आधार बट्टा कर्ण यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी अपान ए सी स्क्वायर, ए बी यानी लंब अपान कर्ण, यानी लंब अपान कर्ण क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, ऐसे आता है पाइथागोरस प्रमेय से आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मान लीजिए आपको पसंद है कि हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करें, कोई नहीं, इसको भी कर लेंगे। पाइथागोरस ए सी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है प्लस बी सी स्क्वायर है, ठीक है। अब हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसमें क्या करेंगे, अभी ए बी से भाग कर देंगे, ए बी से भाग कर दीजिए, 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 तीनों में ये क्या आएगा, कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब किसका होता है, ए सी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर, यानी कि कोण बटा लंब, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। एक्चुअली हम उसका कर दिए, चलिए कोई नहीं, इसी को कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का कर देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, ए बी अपन ए बी कट गया यानी एक हो गया, प्लस बी सी यानी आधार बटा लंब हो जाता है क्या, टेन सेक स्क्वायर थीटा, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी आधार बटा लंब यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ही हो गया, दूसरा नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक हो गया। अब इसको कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, इसमें बी सी से डिवाइड कर देंगे, बी सी से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ठीक है। एक कटेगा एक हो जाएगा, ए बी अपन बी सी यानी कि आधार लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए सी अपन बी सी, कर्ण बटा आधार होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीनों प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके बाद से इसका टेबल देख लीजिए, हो सकता है थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का सर्विस नहीं है, लेकिन हो जाएगा, कोई नहीं। एक टेबल बनाएंगे इसका, इसके मान का, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है।
अंश पे, 30 अंश पे, 45 अंश पे, 60 अंश पे, 90 अंश पे। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, मुझे वन याद रहना चाहिए। साइन एक का याद रखें, उसके बाद से सब याद हो जाएगा। इसको जीरो कर लीजिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 में 2, साइन 60 का मान कड़ी में 3/2, साइन 90 का मान 1। कस के लिए उधर से लिखते आइए, उधर से, यानी कि 90 का 1 हो जाएगा, 30 का कड़ी में 3/2 हो जाएगा, 45 का सेम रहता है, और 30 का एक 60 का 1/2 हो जाएगा, और 90 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन का बस याद रखें, 0, 1/2, 1/2 कड़ी में 2, कड़ी में 3/2, 1, उसका उल्टा कर दीजिए, उधर से लिखते आइए इधर। अब टेन थीटा इक्वल टू, हम लोग एडवांटेज तो बताए नहीं, पहले से बता देते हैं। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपन कॉस थीटा, दिख रहा है आप लोगों को, 1 और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉस थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 अपन साइन थीटा, एक दूसरे को अपोजिट होता है। ठीक है, तो हम टेन थीटा का जब मान निकालना है तो साइन अपन कॉस करेंगे, तो साइन 0 अंश का टेन 0 अंश का मान निकालना हो तो साइन 0 अंश अपन कॉस 0 अंश, साइन 0 अंश की 0 है, और कॉस 0 अंश का मान 1 है, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, यानी टेन 0 अंश का मान 0। वैसे ही टेन 30 अंश का मान देखें, साइन 30 अंश का मान 1/2, कॉस 30 अंश का मान करेंगे 3/2, 2 से 2 कट गया, 1/3 हो गया। ऐसे ही इसको भाग देंगे इससे, इसे 1/2 तो 1/2 तो एक ही आएगा, 10 45 का मान 1 होता है। ठीक है, और ये इसको भाग देंगे कड़ी में 3/2, वो 1/2 से भाग देंगे तो कड़ी में 3 आएगा। अब 1 में 0 से इसको देखिए, ये ज़्यादा पूछता है 10 90 अंश का मान, 1 में किसी 0 को भाग देंगे, 0 का भाग किसी भी अंक में हो, 1 लाख हो 1 करोड़ हो, वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ 1/0 है, यानी कि इन्फिनिटी होगा, 10 90 अंश का मान इन्फिनिटी होता है, ये याद रखेंगे। अब ये तीनों का मान हमको ज्ञात हो गया, किसका, साइन का, कॉस का, टेन का। हमने याद किया सिर्फ किसका, साइन का, साइन 0 अंश 0, साइन 30 अंश 1/2, साइन 45 अंश 1/3, साइन 60 अंश 3/2, 90 अंश। बाकी हम लोग निकाले, उसका उल्टा लिखते गए, ये हो गया। साइन अपन कॉस कर दिए, इसको भाग कर दिए, 10 का आ गया। अब जब जो बचा तो हम क्या करेंगे, काट का लिखना हो, 10 का उल्टा काट होता है, 0 का उल्टा 0, 1/3 का उल्टा कड़ी 3, 1 का उल्टा 1, कड़ी में 3 का उल्टा 1/3। ठीक है, इन्फिनिटी का उल्टा 0। काट 0 से ऐसे किसी कहीं भी कंफ्यूज होता है ऐसे निकाल लिया करें, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, कॉस 90 अंश का मान क्या है 0, साइन 90 अंश का मान क्या है 1 है, यानी कि 0 में 1 से भाग देगा 0 ही होगा। इसका साइन कॉट 0 अंश का मान इन्फिनिटी होगा। ए 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0। कहीं भी कंफ्यूजन होता है आपको तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, टेन के लिए कॉट के लिए कॉस थीटा अपन साइन थीटा करके देख लो, उसके अपन कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा। अब सेक थीटा है, सेक थीटा का उसका उल्टा, 1 का उल्टा 1, कड़ी 3/2 का 2 कड़ी में 3, 1/2 का उल्टा कड़ी में 2, इसका क्या होगा कड़ी 3/2 यानी कि 2 होगा, इसका 0 का उल्टा 0। ऐसे ही मान आप याद रखेंगे। फर्स्ट याद रखें साइन थीटा का, साइन 0 अंश का इतना इतना इतना, उसके बाद से कास को उसका उल्टा कर दीजिए, 10 का साइन अपन कास कर दीजिए, कॉट का उल्टा कर दीजिए 10 का, सेक का कास का उल्टा कर दीजिए, कोसेक का साइन का उल्टा कर दीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रहना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग भी, क्या इसके बाद क्या आता है। इसके बाद आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे उसमें बस छोटा छोटा क्वेश्चन आते हैं,
कि साइन थीटा, साइन 60 अंश का मान कितना होगा, साइन 90 अंश का मान कितना होगा, ये तो आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, सेकंड चतुर्थांश बोलते हैं, थर्ड चतुर्थांश बोलते हैं, इसको फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें फर्स्ट में होता है, इसमें सब प्लस रहेंगे, साइन भी प्लस, कॉस भी प्लस, टेन भी प्लस, कोसे भी प्लस। इसमें टेन और काट माइनस रहते हैं, टेन और काट माइनस रहेंगे। बताऊंगा ये माइनस प्लस क्या बता रहा हूँ। इसमें सेक और कोसेक माइनस रहेंगे, इसमें साइन और कॉस माइनस रहेंगे। फर्स्ट चतुर्थांश में सब प्लस, सेकंड में साइन कॉस माइनस, इसमें टेन और काट माइनस, इसमें सेक और कोसेक माइनस। ठीक है, जैसे आप लोगों से ज़्यादातर ये पूछता है, ये देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। टेन ये प्रथम चतुर्थांश में आता है, मैं बताऊंगा कैसे। इसको 90, इसको 180, ये 0 अंश है, ये 270 अंश है, ये 360 अंश है। फिर से इसमें 90 में से 0 घटा रहे हैं, यानी प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है। 90 माइनस थीटा किया ना, 90 माइनस थीटा किया तो इसमें सब प्लस रहेगा, साइन का सब कहीं माइनस नहीं आएगा यहाँ पे। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। सॉरी, इसको पहले प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश को बता दो, प्लस प्लस ये साइन है, कॉस है, इसमें साइन कॉस तो ऊपर रहता है माइनस, वैसे टेन प्लस सेक प्लस कोसेक प्लस, इसमें सब प्लस, साइन प्लस कॉस प्लस, टेन माइनस कॉट माइनस सेक प्लस कोसेक प्लस, ये प्लस 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 सेक और कोसेक माइनस। ए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा